नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय। हम लाए जो एक्चुअल जिसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। जिस तरीके से पूरी देश की जनता को पता है कि सन 2023 में ये महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होके कानून बन चुका है। जब किसी कानून को एग्जीक्यूट करना है तो आप क्यों नहीं कर रहे? जब आप 2026 में महिला आरक्षण को लेकर बात करते हैं तो उसमें आप डिलिमिटेशन का एक फंडा डाल देते हैं। चूँकि आपको पता है कि डिलिमिटेशन आप अलग से पास नहीं करा पाओगे किसी भी कंडीशन में, उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो आपने देश की महिलाओं की आड़ में, आरक्षण की आड़ में इस डिलिमिटेशन जैसी गंदगी को इस देश में लाने की कोशिश करी, जिस योजना को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संपूर्ण रूप से फेल कर दिया। ये देश ने देखा। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, 543 सीट्स पे आज आप लागू कर दीजिए, संपूर्ण रूप से पूरा विपक्ष उसमें साथ है। लेकिन अगर देश का संघीय व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जाएगी, नॉर्थ और साउथ को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य को हम आगे नहीं आने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और तो कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता देश हित में काम नहीं करते, देश विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं। और जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस में वंदे मातरम नहीं बोलने वालों पर क्या कार्रवाई होती है, तो मौन साध लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी दुनिया में एक अलग स्थान है, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर ऐसी बहस से बचना चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, प्रियंका गांधी ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि ये परिसीमन लाने का उद्देश्य था, न कि महिला आरक्षण। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाया है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ और उसका प्रभाव 2034 में देखने को मिलता। हम चाहते थे 2029 के सदन में 850 सीटों में 280 महिलाएं बैठकर इस देश का नेतृत्व करें, तो उनकी संख्या भी बढ़ाने का काम था और उस रिजर्वेशन को सही अर्थों में लागू करने का काम था। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन नारी सशक्तिकरण के लिए ही था। कांग्रेस जान कर इसको धर्म के आधार पर और लोगों को बांटकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सड़क पे जाएगी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जनता के बीच? निश्चित तौर पर, इसीलिए ये हमने निंदा प्रस्ताव भी किया है और मुझे लगता है कि देश भर में इसका विरोध शुरू भी हो गया है। कई शहरों से ये खबरें भी आई हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस के इस कृत्य के खिलाफ निकल रही हैं। आज सुबह भी इंदौर में राजवाड़ा पर कई महिलाओं ने इसका विरोध किया है।